हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, साथ ही एग्जांपल नंबर 1 को भी पिक किया था, बताया था कि मतलब क्या होता है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 2 और 3 को देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कंडीशन ये है कि रोमिला है, वो स्टेशनरी में गई है, तो वहां जाके वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स परचेज करती है फॉर अ टोटल सम ऑफ 9 रुपीज। यानी कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेने में आप उसको 9 रुपीज खर्च करने पड़े हैं। इसी तरीके से उसकी फ्रेंड है सोनाली, तो जब वो रोमिला के साथ गई तो उसने देखा न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स, यानी कि जो क्वालिटी रोमिला ने खरीदी थी वो क्वालिटी सोनाली के लिए भी नई थी। यानी कि उस क्वालिटी के पेन और पेंसिल और इरेजर सोनाली के पास नहीं थे। तो फिर उसने शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जिस काइंड के पेंसिल और इरेजर रोमिला ने बाय किए हैं सेम काइंड के जो है वो इसने भी, इसकी फ्रेंड सोनाली ने भी परचेज किए, लेकिन कितने रुपीज में? 80 रुपीज में। और क्वांटिटी क्या थी? 4 पेंसिल और 6 इरेजर। तो एक चीज समझ में आ गई कि जितने भी पेंसिल और इरेजर परचेज किए हैं दोनों की क्वालिटी सेम है, यानी कि दोनों की यूनिट वैल्यू सेम है, यानी कि एक क्वांटिटी परचेज करने की कॉस्ट सेम है। बच्चों ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि 2 चीजें होती है, एक होता है यूनिट क्वांटिटी और एक होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यूनिट की वैल्यू कितनी है, यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, वो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू नहीं दी हुई। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वांटिटी दे रखी है कि पेंसिल और इरेजर कितने बाय किए हैं वो दे रखा है, एक पेंसिल या एक इरेजर की वैल्यू नहीं दी गई है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई होते थे, कोई एक गिवन रहेगी, कोई एक छुपा देगा, जो छुपा देगा उसे वेरिएबल लेना है। तो सबसे पहले हमें अज्यूम ही करना है कि लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस को हम x अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है। हमें क्वांटिटी गिवन है लेकिन यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू नहीं गिवन, वो हमने ले ली। ठीक इसी तरीके से लेट प्राइस ऑफ 1 इरेजर, एक इरेजर की प्राइस हमें ले लेनी है y। ये सब रुपीज में चल रहा है। अब हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी मैथ्स के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले वाली लाइन को उठाते हैं कि रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे थे 9 रुपीज में। तो 2 पेंसिल खरीदी है, एक पेंसिल की वैल्यू x है, तो 2 पेंसिल में उसे कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 2x रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से 3 इरेजर खरीदे हैं, एक इरेजर की वैल्यू है y, तो 3y उसका टोटल खर्चा आएगा इरेजर में, 2x खर्चा आएगा उसका पेंसिल में। अगर दोनों को ऐड कर देंगे ये टोटल उसका कॉस्ट आ जाएगा, जो कि गिवन है 9 रुपीज। तो ये हमारे पास पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक इसी तरीके से जो अगर हम उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसने 4 पेंसिल खरीदी है, एक पेंसिल की वर्थ कितनी है? x रुपीज। 4 पेंसिल की कितनी आ जाएगी? 4x, 4 into x। ठीक इसी तरीके से उसने 6 इरेजर लिए हैं, तो एक इरेजर की वैल्यू है y, एक इरेजर की कॉस्ट है y, तो 6 इरेजर 6y के, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि उसके केस में है 18 रुपीज। तो ये हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए हैं, मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इंग्लिश वाली लाइन को। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली आपको क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को उठाना है। सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए। आप टेबल में नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखेंगे, कितने पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट, वैसे तो 2 पॉइंट में ही काम हो जाता है अगर स्ट्रेट लाइन है, तो मैक्सिमम 3 पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पहले आप 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे, 3y वुड बी 9 और y वुड बी 9/3, 3। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3। अब की बार क्या कीजिए, x को 0 रखा था, सेकेंड टाइम में y को 0 रख दीजिए। y को अगर आप 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0, 2x वुड बी 9, x वुड बी 9/2, 9/2 कितना होता है? 4.5। तो 2 पॉइंट तो आपके पास आ गए। इतना ही वैसे तो काफी होता है, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते हैं तो y की वैल्यू 1 रख लीजिए। y की वैल्यू 1 रखा तो ये हो जाएगा 3, 9 - 3 6 हो जाएगा, 2x वुड बी 6, x वुड बी 6/2, 3।
तो ये आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, 3 पॉइंट्स आ गए, इन्हें आप ग्राफ पे लोकेट कर लीजिए। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आएगा x की वैल्यू 4.5 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू ये 4 है, ये 4.5। तो स्ट्रेट लाइन तो हमारी इन 2 पॉइंट से बन सकती है। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं और इन 3 पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हम इजीली। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। ये पहली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। चलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम पॉइंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक अलग टेबल बन जाएगा आपके पास, x की y की वैल्यूज, x और y। चलिए बच्चों, x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 6y वुड बी 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18/6 यानी कि 3। अगली बार क्या करना है, y को 0 रख लीजिए। एक बार x को 0, एक बार y को 0। y को जब आप 0 रख देंगे तो ये वाली टर्म 0। 4x वुड बी 18, तो x वुड बी 18/4 और 18/4 वुड बी 4.5। ठीक इसी तरीके से दोबारा से आप क्या कीजिए, y की वैल्यू को रख दीजिए 1। तो y की वैल्यू को जब आप 1 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 6, 18 - 6 वुड बी 12 और 4x वुड बी 12, तो x वुड बी 3। आप देखेंगे कि आपकी जो दोनों टेबल है वो एकदम आइडेंटिकल बन गई, यानी कि जो 3 पॉइंट है तीनों की तीनों सेम पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट है। यानी कि सेकंड इक्वेशन की लाइन भी बिल्कुल यही है, यानी कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी वही सेकंड इक्वेशन की लाइन है ग्राफिकली। इसका मीनिंग क्या है ग्राफिकली, वो अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम है। आगे बढ़ते बच्चों, एग्जांपल नंबर 3 को भी देख लेते हैं। तो बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 के बाद एग्जांपल नंबर 3 को देख रहे हैं, और एग्जांपल नंबर 3 में आपको कोई लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं दिए गए हैं। उसमें डायरेक्टली बोला है कि 2 रेल्स यानी पता लग गया कि स्ट्रेट लाइन है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन जो आप पहले बनाते थे, मैथ्स को एज अ लैंग्वेज जो आप यूज करते थे, वो ऑलरेडी उसने दे दिया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली, एक ही बात है। तो 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है, उससे आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत ही आसान काम है, टेबल बनानी है। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं। पहली इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। अब आपको बुक में जो मेथड दिया गया है मैं उसी हिसाब से करवा देता हूँ। कैसे दिया गया है कि x और y का एक एक्सप्रेशन बना लीजिए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि अगर 4 और 2y को उधर भेज दूं तो 4 और x को तो 4 - x बन जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तब मेरे पास y का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बस इस इक्वेशन को ट्रांसफर कर दिया है। अब क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है, और 2 पॉइंट्स बना लेने हैं। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, तो 4 - 0 इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। ठीक इसी तरीके से अगले वाले में y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, और यहाँ पे x है उसको इस तरफ भेजेंगे तो x वुड बी 4। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए 0 और 2, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2। तो पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ कहीं होगा। दूसरा पॉइंट होगा x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो एक रेल बनेगी, वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 के लिए होगी। तो इस तरीके से पहली इक्वेशन का लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गया। ठीक इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए भी आपको 2 पॉइंट निकाले हैं। 2 पॉइंट में आप एक स्ट्रेट लाइन आराम से बना सकते हैं। तो x और y का एक्सप्रेशन बना लेते हैं x की टर्म में। तो दूसरी इक्वेशन ये है, हम क्या करते हैं, y को छोड़ के बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो 12 - 2x ये आएगा, और y का जो कोफिशिएंट है 4 वो डिवाइड में आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, बस बाकी चीजों को उधर ट्रांसफर कर दिया, y को इधर रखा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमारे पास 2 वैल्यूज लेनी है। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख देते हैं। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 2 - 2 × 0 0 होगा। 12 - 0 इज 12, 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक इसी तरीके से अगले में y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। y की वैल्यू 0 जब रखेंगे तो 4 × 0 0, 12 - 2x, तो 2x को उधर भेज देंगे। 2x वुड बी 12, x वुड बी 6। इस तरीके से आपके पास 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पहला पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट आएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यानी कि x एक्सिस पे। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी।
और अब की बार आप देखेंगे कि आपकी जो ये लाइन बनी है वो फर्स्ट लाइन के पैरेलल आ गई है। बच्चों हमने 3 एग्जाम्पल किए। पहले एग्जाम्पल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि 2 एक्सप्रेशन की जो 2 स्ट्रेट लाइंस थी वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही थी और तीसरे एग्जाम्पल में दोनों लाइनें पैरेलल है। तो इन चीजों के ग्राफिकल मीनिंग क्या है ये हमें पढ़ना है अगले सेक्शन में। इस सेक्शन के 3 एग्जाम्पल हमने ये समझने में लगाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।